हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट जिसको कि बाद में हम बनाएंगे विथ MVC, MVP एंड MVVM। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, तो इन प्रीवियस वीडियो हमने इंट्रोडक्शन देखा अबाउट MVC, MVP एंड MVVM, जिसको कि हम और डिटेल में कवर करेंगे इनकी स्पेसिफिक वीडियोस के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हमको आर्किटेक्चर पैटर्न समझने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे तब तक आपको आर्किटेक्चर पैटर्न सही से समझ में नहीं आएंगे। ओके, तो इसीलिए इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उस प्रोजेक्ट को बाद में हम आगे MVC से भी इम्प्लीमेंट करेंगे, MVP से भी इम्प्लीमेंट करेंगे और MVVM से भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको वो प्रोजेक्ट दिखा देता हूं दैट व्हाट प्रोजेक्ट्स वी विल मेक। सो दिस विल बी वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट, बट आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इनफ है। ओके, तो यहाँ पर मैं वो प्रोजेक्ट ओपन करता हूं। तो दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि हम बनाने वाले हैं, जिसके अंदर सिंपली आपके पास दो बटन होंगे। एक बटन होगा ऑल प्रोडक्ट का और एक बटन होगा सेव्ड प्रोडक्ट्स का। अब ऑल प्रोडक्ट बेसिकली क्या करेगा, जब भी आप ऑल प्रोडक्ट्स पे टैप करोगे तो यहाँ पर एक कर्सर यहाँ पर घूमेगा जो कि आपका प्रोग्रेस बार है। ओके, तो इस लोडर की हेल्प से बेसिकली आपका ऐप क्या करेगा, एक API को हिट करेगा, एक सर्वर को हिट करेगा जो कि होगा आपका फेक स्टोर API का सर्वर। ओके, तो फेक स्टोर API की जो ऑल प्रोडक्ट्स गेट करने की जो API है उसको ये हिट करेगा और वहां से जितने भी उसके अंदर प्रोडक्ट्स है वो लेके आएगा और यहाँ पर रिसाइकलर व्यू के अंदर आपको शो कर देगा। ओके, एंड इसके अंदर आपके पास फंक्शनैलिटी रहेगी कि इन प्रोडक्ट को आप लोकली सेव कर सकते हो। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट को सेव किया, इस प्रोडक्ट को सेव किया और इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेव किया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपके लोकल डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रूम डेटाबेस। ओके, एंड जैसे ही आप यहाँ पे सेव्ड प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट आपने सेव किए थे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड बाद में आप इन प्रोडक्ट्स को डिलीट कर सकते हो आपके सेव्ड प्रोडक्ट में से। तो यहाँ पर एक बटन होगा आपके पास डिलीट का, जैसे ही मैं डिलीट टैप करूंगा आपके प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीट हो जाएंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। ओके, तो इसी प्रकार से हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में मेनली हम फोकस कर रहे हैं डेटा के ऊपर। एक जो आपका डेटा है वो आएगा आपके सर्वर से और दूसरा जो डेटा है वो हम स्टोर करवाएंगे और रिट्रीव करवाएंगे फ्रॉम आवर DB। ओके, तो ये हो गया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो API हम यूज करने वाले हैं वो हमारी फेक स्टोर की API है, जिसको कि हमने पहले भी देखा था। तो फेक स्टोर की जो गेट ऑल प्रोडक्ट्स की API है, ये वाली फेक स्टोर API.com प्रोडक्ट्स की, इस API को हम यूज करेंगे टू फेच ऑल द डेटा फ्रॉम दी सर्वर। ओके, तो यहाँ पर हमको 20 प्रोडक्ट्स का डेटा मिलता है जो कि फेक डेटा है, बट हमारे सीखने के लिए इनफ है। ओके, तो यहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट को अब इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपके लिए मैंने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रखा है एंड दिस प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैव सम फंक्शनैलिटी। तो हमको सारी फंक्शनैलिटी स्क्रैच से बनाने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने कुछ फंक्शनैलिटी ऑलरेडी इसके अंदर इंप्लीमेंट करके रखी हुई है। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि हमको पता है कि रेट्रोफिट इंस्टेंस से हम डेटा कैसे लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रेट्रोफिट इंस्टेंस API वाला पार्ट बना के रखा हुआ है। ये सेम है जो कि हमने यूज किया था व्हाइल लर्निंग रेट्रोफिट। ओके, और रेट्रोफिट के अंदर सबसे पहले हमने रेट्रोफिट का इंस्टेंस बनाया, यहाँ पर हमने एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाया और रेट्रोफिट का एक वेरिएबल बना लिया। इस रेट्रोफिट के वेरिएबल में हमने रेट्रोफिट डॉट बिल्डर का यूज किया एंड बेस URL पास कर दी। देन फाइनली हमने इस ऑब्जेक्ट को बिल्ड किया एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने API का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ एन इंटरफेस, जिसके अंदर हमने यहाँ पर क्वेरी और जो आपके एंड पॉइंट्स है वो डिफाइन कर रखे हैं। ओके, तो अगर आप स्टोर API के इंटरफेस में देखोगे तो यहाँ पर हमने एक गेट अनोटेशन यूज किया है और एक एंड पॉइंट दिया है जो कि है प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका बेस URL चेक किया जाएगा एंड इस बेस URL के साथ आपका जो एंड पॉइंट है प्रोडक्ट्स वो ऐड हो जाएगा एंड ये वाला जो फंक्शन है उस API को हिट कर देगा। ओके, एंड फाइनली आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा जो कि होगा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये कैसे वर्क करता है
एंड नाउ वी हैव लाइक इम्प्लीमेंटेड इट ऑलरेडी। इसके अलावा मैंने एपीआई के अलावा यहाँ पर एक पैकेज बनाया है डीबी का पैकेज, जो कि लाइक आपके डेटाबेसेस के लिए है। ओके, यहाँ पर एक आपके पास रूम है, रूम डेटाबेस में हमने यहाँ पर प्रोडक्ट डेटाबेस एक डेटाबेस बना रखा है, जिसका इंप्लीमेंटेशन हमने रूम डेटाबेस की वीडियो में समझ लिया था, जिसके अंदर लाइक बेसिकली हमको एक डाउ की जरूरत पड़ती है, तो हमने एक प्रोडक्ट डाउ बना रखा है। जितनी भी क्वेरी लाइक हमको करनी होती है वो लाइक हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है, जो कि लाइक आपके अपसर्ट की क्वेरी है, अगर आपको इंसर्ट करना है या अपडेट करना है। इसके अलावा आपको सारे प्रोडक्ट लेना है, इसके अलावा प्रोडक्ट को डिलीट करना है, सारे प्रोडक्ट को डिलीट करना है, या फिर डिलीट बाय आईडी करना है, गेट बाय आईडी करना है। तो ये सारी चीजें लाइक मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड करके रखी है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया है, जो कि लाइक सिंगलटन पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया है। और प्रोडक्ट डेटाबेस का एक इंस्टेंस जो कि पूरे ऐप के लिए कॉमन रहेगा, वो लाइक हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया है। एंड यहाँ पर एक गेट इंस्टेंस की मेथड बना दी, जो कि लाइक आपको या तो ये इंस्टेंस प्रोवाइड करेगी अगर ये आपके पास ऑलरेडी है, और अगर ये नल है तो ये क्रिएट करेगी डेटाबेस को, और डेटाबेस को क्रिएट करने का काम है आपका रूम का। तो रूम डॉट डेटाबेस बिल्डर से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा एंड फाइनली ये इंस्टेंस पास हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग जो कि लाइक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एंड प्रेफरेंसेस अभी लाइक हम यूज नहीं करेंगे, फिर भी डीबी के अंदर इसको ऐड करके रखा हुआ है। ओके, ये हो गया। इसके अलावा हमने मॉडल्स का एक पैकेज बना रखा है, जिसके अंदर करंटली हम सिर्फ प्रोडक्ट के मॉडल को यूज करेंगे, और उसके अंदर भी हम सिर्फ 3 और 4 वैल्यूज को चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ अभी आईडी, नेम, प्राइस एंड इमेज यूआरएल, ये 4 आइटम रखे हैं। बाकी सारे आइटम जो मेरे को एपीआई से मिल रहे होंगे, जितने भी लाइक मेरे को वेरिएबल एपीआई से मिल रहे होंगे, वो लाइक मैं अभी नहीं स्टोर करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में अभी सिर्फ इन 4 की जरूरत है, इसलिए मैं इन 4 को यहाँ पे ले रहा हूं। अगर लाइक आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास सिर्फ जरूरत है हमको एक इमेज की, जो कि एक प्रोडक्ट की इमेज होगी। इसके अलावा इस प्रोडक्ट का हमको टाइटल चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए, एंड उसके बाद लाइक हमको यहाँ पे इसकी आईडी चाहिए। तो इसलिए लाइक हमने यहाँ पर सिर्फ 4 लाइक यहाँ पर पैरामीटर स्टोर करवाए हैं हमारे मॉडल क्लास के अंदर, प्रोडक्ट क्लास के अंदर। ओके, तो अब लाइक हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट। ओके, और इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने से पहले लाइक मैंने कुछ और चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखी है, जो कि है पहली हमारी लाइक एक्टिविटी की लेआउट फाइल। ओके, तो लेआउट फाइल में भी लाइक हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगता, इसीलिए मैंने इसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख लिया है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, तो एक हमारे पास यहाँ पर है रिसाइकलर व्यू, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा रिसाइकलर व्यू। तो रिसाइकलर व्यू बेसिकली आपका क्या करता है, आपका जो लिस्ट ऑफ डेटा है उसको शो करवाता है। ओके, इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 बटन रखे हुए हैं, तो यहाँ पर लाइक आपको 2 बटन दिख जाएंगे, एंड दिस 2 बटन्स फॉर लाइक गेटिंग योर डेटा। तो एक आपका सर्वर से डेटा लेके आएगा, जो कि ऑल प्रोडक्ट का बटन है, और इसके अलावा एक बटन लाइक आपका डीबी में से डेटा लेके आएगा, जो कि है सेव प्रोडक्ट्स। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार भी रखा है, क्योंकि लाइक जब तक हमारा डेटा सर्वर से फेच होगा उसमें कुछ टाइम लगता है, तो उस समय तक लाइक हम यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार दिखाएंगे, इसलिए ये प्रोग्रेस बार भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ओके, जो कि इनिशियली मैंने विजिबिलिटी जिसकी गॉन कर दी है। ओके, तो जैसे ही लाइक आपका ये बटन क्लिक होगा तभी मैं इसको विजिबल करूंगा एंड इसको लाइक शो करवाऊंगा। ओके, एंड जैसे हमको डेटा मिल जाएगा इसकी विजिबिलिटी अगेन ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे प्रोग्रेस बार की जो आईडी है वो है लाइक प्रोग्रेस बार। इसके अलावा रिसाइकलर व्यू की आईडी है रिसाइकलर व्यू, और हमारे जो लाइक बटन्स हैं उनकी आईडीज हैं लाइक बटन लोड ऑल डेटा, एंड एक और बटन की आईडी है बटन लोड सेव्ड प्रोडक्ट्स। ओके, तो इस टाइप से आपकी ये वाली लेआउट भी हमने ऑलरेडी बना रखी है। ओके, अब फाइनली आपका जो ये रिसाइकलर व्यू है, इस रिसाइकलर व्यू में एक सिंगल प्रोडक्ट का डेटा भी होना चाहिए, क्योंकि लाइक इसके अंदर जो हम एक प्रोडक्ट दिखाएंगे जो कि लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा है,
ये जो लाइक आपको कार्ड दिख रहा है, इस कार्ड के लिए भी हमको एक लाइक यूआई की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो वो यूआई बेसिकली मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज लाइक सिंगल प्रोडक्ट आइटम की यूआई, एंड यहाँ पर इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक यहाँ पर कार्ड व्यू रख रखा है। तो यहाँ पर आपको एक कार्ड दिख रहा होगा, तो ये है अपना कार्ड व्यू। कार्ड व्यू के अंदर मैंने अगेन कंस्ट्रेंट लेआउट यूज की है, एंड देन मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट की इमेज जो है उसको लाइक यहाँ पे रख लिया है, और इसको एक डिफॉल्ट यहाँ पर मैंने इमेज दे दी है जो कि प्लेस होल्डर इमेज। ओके, इसके अलावा टाइटल के लिए मैंने यहाँ पर टाइटल रख दिया है एक टेक्स्ट व्यू। इसके अलावा प्राइस के लिए मैंने लाइक यहाँ पर प्राइस का एक टेक्स्ट व्यू रख दिया है, एंड फाइनली बटन के लिए मैंने एक यहाँ पर बटन ऐड करवा दिया है जो कि है बटन सेव। ओके, इसके अलावा हम इस यूआई को और लाइक ब्यूटीफुल बना सकते थे, बट अभी के लिए आई हैव कीप इट सिंपल, एंड अभी मैंने ज्यादा इसकी लाइक डिजाइनिंग वाले पार्ट पे ध्यान नहीं दिया है, जबकि अभी हम फंक्शनैलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वैसे ये जो यूआई है इट्स लुकिंग नाइस। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर लाइक हमने मोस्ट ऑफ दी जो यूआई वाली चीजें हैं वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखी हुई है। हमको सिर्फ इस प्रोजेक्ट के अंदर अब फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, जैसे कि लाइक ऑल प्रोडक्ट को फेच करने वाला काम, सेव करवाने वाला काम, देन सेव्ड प्रोडक्ट्स को लाइक गेट करने वाला काम, और उनको डिलीट करने वाला काम, या फिर यहाँ से इंसर्ट करने वाला काम। तो ये सारी चीजें लाइक हमको अभी इंप्लीमेंट करनी है। ओके, तो मैं सबसे पहले मेन एक्टिविटी में जाता हूं, एंड मेन एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हमारा जो सबसे पहले जो टास्क है वो है कि सारे प्रोडक्ट को लाइक लेके आना सर्वर से, और उनको अपने लाइक यूआई में दिखाना, अपने रिसाइकलर व्यू में दिखाना। तो वो वाला पार्ट हम सबसे पहले करते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे रिसाइकलर व्यू को लाइक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो रिसाइकलर व्यू को इंप्लीमेंट करने से पहले हम एडेप्टर बना लेते हैं, क्योंकि रिसाइकलर व्यू के लिए आपको एक एडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज बना देता हूँ जो कि एडेप्टर का पैकेज होगा। तो यहाँ पर मैं एक पैकेज बनाता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ लाइक एडेप्टर, और इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अब इस एडेप्टर पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ न्यू, जो कि होगी मेरी कॉटलिन क्लास एंड फाइल, एंड यहाँ पर मैं करूँगा लाइक रिसाइकलर व्यू एडेप्टर फॉर प्रोडक्ट्स। ओके, तो मैं प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए यहाँ पर एक रिसाइकलर व्यू बना रहा हूँ, इसलिए मैंने रिसाइकलर व्यू एडेप्टर फॉर प्रोडक्ट्स यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब इसके अंदर बेसिकली मैं कुछ चीजें लूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं जब भी ये एडेप्टर बनाऊंगा मैं अपनी क्लास से एक लिस्ट मांगूंगा, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो कि मुझे रिसाइकलर व्यू में शो करवानी है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक वेल बनाता हूँ जो कि होगी मेरी लिस्ट, जिसको मैं बोल देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, और ये प्रोडक्ट लिस्ट बेसिकली एक लिस्ट होगी जो कि होगी आपके लाइक प्रोडक्ट टाइप की। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट को ले लिया है। ओके, और मैं चाहूं तो इस लिस्ट को म्यूटेबल लिस्ट भी बना सकता हूं। अगर मान लो मुझे इसके अंदर से कुछ रिमूव करना पड़ा, ऐड करना पड़ा, तो इसके लिए मैं इसको म्यूटेबल लिस्ट बना लेता हूं। ओके, एंड यहाँ पर इसको वेल से मैं वेयर भी बना सकता हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको बाद में लाइक चेंज भी कर सकता हूं। ओके, तो मैं इसको वेयर बना लेता हूं अभी के लिए। नाउ अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं एक्सटेंड करवा लेता हूं विद द हेल्प ऑफ मेरा रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, और इसके अंदर हमको पास करवाना होता है हमारा व्यू होल्डर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारी क्लास जो है जो कि है रिसाइकलर व्यू एडेप्टर फॉर प्रोडक्ट डॉट एक व्यू होल्डर क्लास हमको बनानी पड़ेगी, जो कि मैं इसको अंदर पास कर देता हूँ व्यू होल्डर। ओके, एंड यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो व्यू होल्डर क्लास है इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ हमारी लाइक व्यू होल्डर क्लास। तो यहाँ पर मैंने व्यू होल्डर क्लास क्रिएट कर ली है सबसे पहले। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ मेथड होगी इसकी रिसाइकलर व्यू की एडेप्टर की, वो इंप्लीमेंट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पर मेरे को 3 मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि है लाइक हमारी पहली है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, दूसरी है ऑन बाइंड व्यू होल्डर एंड तीसरी है गेट आइटम काउंट। ओके, नाउ सबसे पहले ये जो व्यू होल्डर है इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ। ओके, यहां से उठा के इसको नीचे रख देता हूँ। ओके, नाउ हमारा जो लाइक ये 3 मेथड है इसके अंदर हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहली जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है इसके अंदर लाइक हम लेआउट जो हमने बना रखी है सिंगल प्रोडक्ट्स की, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट आइटम की, वो लाइक यहाँ पर हम इन्फ्लेट करवाएंगे। उसके बाद ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर आपको पता ही होगा कि हर प्रोडक्ट जो लाइक आपको उस लिस्ट से मिलने वाला है उसमें अगर कुछ भी लाइक चेंजेस करवाना है या फिर जो भी लाइक मान लो हमें डेटा फिल करने वाला जो काम है वो लाइक हम यहाँ पर ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड में करेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है ऑन बाइंड। इसका मतलब हमको जो हमारी लिस्ट से जो डेटा मिला है प्रोडक्ट लिस्ट से, उस डेटा को हमारे व्यू होल्डर से जो लाइक हमको व्यू मिलेगा उसमें हम बाइंड करवाने का काम करेंगे हमारी ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर। ओके, नाउ फाइनली गेट आइटम काउंट के अंदर हमको प्रोडक्ट लिस्ट का कितना काउंट मिला हुआ है वो हम पास कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले इसी को हम कर देते हैं। तो यहां पर मैं इसको कंट्रोल X करता हूं एंड इसके अंदर सबसे पहले मैं रिटर्न करवा देता हूं मेरी जो प्रोडक्ट लिस्ट है डॉट साइज। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका फंक्शन कंप्लीट। नाउ ये जो आपका है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा लाइक जो लेआउट है उससे इसको इन्फ्लेट करवा देते हैं। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक वेल बना लेता हूं जो कि होगा मेरा व्यू। ओके, और मेरे को यहां पे बेसिकली करना क्या है, मुझे यहां पर एक व्यू होल्डर को रिटर्न करना है और जो व्यू होल्डर है वो लाइक हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर लेआउट इन्फ्लेटर को यूज करता हूं, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट यहां पर फ्रॉम, और यहां पे मैं यूज करता हूं पेरेंट डॉट, यहां पर कॉन्टेक्स्ट को यूज कर लेता हूं पेरेंट के कॉन्टेक्स्ट से, देन यहां पर मैं कर सकता हूं डॉट इन्फ्लेट, और इसके अंदर मैं पास कर सकता हूं आर डॉट लेआउट डॉट सिंगल प्रोडक्ट आइटम, एंड इसके अंदर अगर मैं कंट्रोल P करता हूं तो एक हमको यहां पर और पास करना है जो कि है हमारा लाइक रूट। तो यहां पर हमारा रूट होगा पेरेंट एंड अटैच टू व्यू में हम यहां पर फॉल्स पास कर देंगे। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका व्यू एंड फाइनली हम यहां पर इसको रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न, और हम बनाएंगे एक व्यू होल्डर, और व्यू होल्डर में हम यहां पर जो व्यू है वो लाइक क्या करेंगे, पास कर देंगे जो हमने बनाया है। अब जो व्यू लाइक हमने यहाँ पे बनाया है तो यहाँ पर हमको हमारे व्यू होल्डर क्लास में इसको गेट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक व्यू बनाता हूँ। ठीक है, तो व्यू, तो यहाँ पर इसको बना लेता हूँ मैं व्यू टाइप का। ओके, और इसको बेसिकली मुझे एक्सटेंड करवाना होगा जो रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर की जो क्लास है उससे मुझे इसको एक्सटेंड करवाना होगा एंड व्यू इसके अंदर पास करना होगा। ओके, तो नाउ लाइक आपका यहाँ पर व्यू होल्डर जो क्लास है वो भी क्रिएट हो चुकी है और आपकी जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है वो वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। एंड फाइनली हम इसके अंदर हमारे जो भी लाइक टेक्स्ट व्यू है या फिर बटन है वो सब यहाँ पर लाइक गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिंगल प्रोडक्ट आइटम के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, तो एक तो लाइक हमारी जो इमेज है इसकी आईडी है प्रोडक्ट इमेज, एक हमारे पास यहाँ पर लाइक इसका टाइटल है जिसकी लाइक हमारे पास आईडी है टेक्स्ट व्यू प्रोडक्ट नेम, एक यहाँ हमारे पास प्राइस है टेक्स्ट व्यू प्राइस, बटन है जो कि है बटन सेव। ओके, तो इन सारे लाइक व्यू को हमको गेट करना होगा हमारे रिसाइकलर व्यू के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने एडेप्टर के अंदर अगेन, तो यहाँ पर मैं एडेप्टर को ओपन करता हूँ और एडेप्टर के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर इनको बना लेता हूँ। ओके, इन व्यूज को सबसे पहले बना लेता हूँ मैं टेक्स्ट व्यू को। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उन सारे व्यूज को लाइक यहाँ पर गेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले करता हूँ वेल, और यहाँ पर सबसे पहले ले लेता हूँ लाइक टेक्स्ट व्यू जो कि होगा हमारा टेक्स्ट व्यू
नेम के लिए, ओके, हमारे प्रोडक्ट के नेम के लिए। तो टेक्स्ट व्यू नेम हमारा टेक्स्ट व्यू टाइप का होगा, ओके। और बेसिकली इसको हम गेट करेंगे किसके थ्रू, व्यू के थ्रू। तो व्यू डॉट यहाँ पर करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी और उसमें पास कर देंगे r.id.textView प्रोडक्ट नेम, ओके। इसके बाद हम इसको कॉपी कर सकते हैं एंड इसको लाइक हम पेस्ट कर सकते हैं फॉर लाइक हमारी प्राइस के लिए। तो टेक्स्ट व्यू नेम की जगह अब हम कर देंगे टेक्स्ट व्यू प्राइस एंड यहां पर हम ले लेंगे टेक्स्ट व्यू प्राइस, ओके। तो टेक्स्ट व्यू प्राइस। नाउ अब हमको लेना है हमारा बटन। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, वेल एंड यहां पर करता हूं टेक्स्ट व्यू नहीं बटन। तो इसको बटन नाम ही रख देता हूं जो कि बटन टाइप का होगा, ओके। एंड इसको बेसिकली मैं गेट कर सकता हूं विथ व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी और यहां पर r.id.id. बटन सेव। तो बटन सेव के नाम से लाइक हमने इसको बना रखा है, बट इसी बटन को हम डिलीट के लिए भी यूज कर लेंगे। तो अगर हम चाहें तो इस बटन सेव की जो लाइक आईडी है इसको बटन ही रख सकते हैं, ओके। तो मैं बटन सेव की जगह इसको बटन ही रख देता हूं क्योंकि इसको लाइक हम डिलीट के लिए भी यूज करेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा बटन। नाउ हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर लाइक हमने टाइटल ले लिया, प्राइस ले लिया, बटन ले लिया, एक इमेज यूआरएल हमारे पास और बच गया है, ओके। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक इमेज व्यू भी बना लेता हूं। तो यहां पर मैं वेल इमेज व्यू और उसको मैं टाइप दे देता हूं इमेज व्यू, ओके। और उसको मैं गेट कर लेता हूं बाय व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image व्यू। तो इमेज व्यू को मैं देख लेता हूं किस नेम से बना हुआ है। तो इमेज व्यू है हमारा प्रोडक्ट इमेज की नेम से, ओके। तो यहां पर मैं पास कर देता हूं प्रोडक्ट इमेज, ओके। तो ये बन चुकी है आपकी व्यू हेल्डर क्लास और सारे व्यूज भी लाइक हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। अब बेसिकली हमको सिर्फ यहाँ पर वर्क करना है ऑन अवर बाइंड व्यू होल्डर के अंदर, ओके। बट इसके पहले लाइक यहाँ पर अभी हम सिर्फ एक प्रोडक्ट लिस्ट ले रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमको जो ये लिस्ट है वो दो जगह पे दिखानी है। एक तो लाइक हमको ऑल प्रोडक्ट्स की जगह दिखानी है और एक हमको जब सेव्ड प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है वो भी दिखानी है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक बूलियन बना सकते हैं जो कि हमको ये बताएगा कि इस लिस्ट में हमको सेव्ड प्रोडक्ट का डेटा दिखाना है या फिर ऑल प्रोडक्ट्स का डेटा दिखाना है। क्यों? क्योंकि बाद में अगर मान लो आपको यहाँ पर सेव बटन रखना है या फिर डिलीट बटन रखना है, वो लाइक आपको पता चल जाएगा आपके उस बूलियन से, ओके। तो यहाँ पर मैं एक बूलियन भी ले लूंगा अपनी एक्टिविटी से। तो यहाँ पर मैं एक बूलियन बना लेता हूं इज सेव प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स आपने भेजे हैं क्या ये सेव्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये मुझे यहां से मिल जाएगा। तो ये होगा मेरा बूलियन टाइप का, ओके। ये हो गया लाइक हमारा इज सेव्ड प्रोडक्ट्स और इसको मैं वेल बना देता हूं, ओके। ओके, सो इसके बाद लाइक हमारी एक ही मेथड बचती है जो कि है ओन बाइंड व्यू होल्डर, ओके। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक होल्डर आता है और एक पोजीशन आती है। ये पोजीशन बेसिकली जो हमने यहाँ पर लिस्ट भेजी है इसके प्रोडक्ट की पोजीशन से, ओके। तो यहाँ पर आपके हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होगी और आपका जो ओन बाइंड व्यू होल्डर है वो हर एक पोजीशन के लिए यहाँ पर रन करेगा, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हर एक पोजीशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्रोडक्ट आइटम बना लेता हूँ। तो एक वेल बनाता हूँ प्रोडक्ट। तो जो ये वेल प्रोडक्ट है बेसिकली ये आपका एक सिंगल प्रोडक्ट है फ्रॉम दिस लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर एक एक प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको उसको इस यहां पर लेना होगा प्रोडक्ट के अंदर एंड देन उसको आप गेट कर सकते हो वाया आपके प्रोडक्ट लिस्ट से। तो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आप बेसिकली सिंपली यहां पर आपको जो पोजीशन मिली है वो पास कर सकते हो। तो जैसे ही लाइक आप पोजीशन पास करोगे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ओके। नाउ आपको प्रोडक्ट यहां पे मिल चुका है। अब इस प्रोडक्ट को
आप लाइक बाइंड करवा सकते हो आपके व्यू होल्डर के साथ। ओके, तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास लाइक आपका टेक्स्ट मिल जाएगा, नेम मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगा, इसके अलावा इमेज की यूआरएल मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो हमारा व्यू होल्डर है वो भी लाइक हमको यहाँ पे मिल रहा है, उसका ऑब्जेक्ट होल्डर यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, होल्डर डॉट आपका जो टेक्स्ट व्यू नेम है उसके जो टेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट का जो नेम है उसको लाइक फिल करवा देता हूँ, प्रोडक्ट नेम। ओके, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर इसको पास करवा दिया। ओके, उसी प्रकार से होल्डर का जो हमारा टेक्स्ट व्यू प्राइस है वो भी लाइक मैं इसमें पास कर देता हूँ, डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें पास कर देता हूँ प्रोडक्ट डॉट यहाँ पर प्राइस। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्राइस जो है वो डबल वैल्यू है, अगर आप इसको चेक करोगे तो प्राइस आपका डबल देता है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा देता हूँ, डॉट टू स्ट्रिंग। अब इसके अंदर लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं प्रोडक्ट की प्राइस के साथ यहाँ पर ये सिंबल भी दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल प्लस और यहाँ पे ये वाला सिंबल शो करवा सकता हूँ। एंड नाउ हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए, टेक्स्ट व्यू नेम एंड टेक्स्ट व्यू प्राइस। ओके, इसके अलावा लाइक हमको इमेज यूआरएल भी मिलती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मॉडल्स के अंदर तो प्रोडक्ट से हमको यहाँ पर इमेज यूआरएल भी मिलने वाली है। तो उस इमेज यूआरएल को हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर जो लाइक प्रोडक्ट है उसमें दिखाने वाले हैं। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ हमारा ग्लाइड। ओके, तो ग्लाइड बेसिकली हमने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में लाइक इंक्लूड करवा रखी है। तो यहाँ पर अगर आप बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाओगे तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ग्लाइड को ऐड कर रखा है। ओके, तो ग्लाइड बेसिकली हम यूज करेंगे हमारी इमेज को लोड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ग्लाइड को यूज करता हूँ, ग्लाइड डॉट यहाँ पर करता हूँ विथ, और यहाँ पर मैं इसमें अभी पास कर देता हूँ मेन एप्लीकेशन डॉट एप कॉन्टेक्स्ट, एंड इसके बाद डॉट लोड, और इसके अंदर मैं अपनी यूआरआई पास कर सकता हूँ जो कि होगी प्रोडक्ट डॉट इमेज यूआरएल। ओके, इमेज यूआरएल भी हमको स्ट्रिंग पास कर रही है और यहाँ पर लोड को भी आपकी यूआरआई चाहिए। ओके, इसके बाद मैं कर सकता हूँ डॉट और यहाँ पर इनटू, और यहाँ पर कर सकते हैं हम होल्डर डॉट इमेज व्यू। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका ग्लाइड वाला पार्ट फिनिश। तो यहाँ पर अगर आप यूआई अगर देखोगे तो यहाँ पर हमने इमेज को सेट करवा दिया, नेम को सेट करवा दिया, और यहाँ पर प्राइस को सेट करवा दिया, एंड सेव बटन यहाँ पर हमने अभी सेव ही रखा है। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका रिसाइकलर व्यू कंप्लीट। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अपनी मेन एक्टिविटी में जाता हूँ और एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि हमारे रिसाइकलर व्यू एडेप्टर को बेसिकली सेट करेगा। ओके, तो सेटअप के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ जो कि है प्राइवेट फंक्शन, और इस फंक्शन में बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर प्राइवेट फंक्शन, और इसका नाम लिख देता हूँ लाइक सेटअप रिसाइकलर व्यू, और इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, एक लिस्ट का डेटा ले लेंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिस्ट का डेटा ले लूँगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लाइक प्रोडक्ट लिस्ट और प्रोडक्ट लिस्ट, और यहाँ पर ये होगी लाइक आपकी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया, एंड ये लाइक हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन में बेसिकली हम यहाँ पर अपना रिसाइकलर व्यू एडेप्टर बनाएंगे और उस एडेप्टर को हमारे रिसाइकलर व्यू से अटैच करवा देंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और एक लेट इनिट वेयर बना देता हूँ। तो यहाँ पर करता हूँ मैं प्राइवेट लेट इनिट वेयर, और यहाँ पर बना देता हूँ मैं अपना एडेप्टर जो कि होगा मेरा रिसाइकलर व्यू एडेप्टर। ओके, ये हो गया मेरा एडेप्टर। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस एडेप्टर को यहाँ पर
लाइक इनिशलाइज कर दूंगा। तो एडेप्टर इक्वल टू यहाँ पर होगा मेरा रिसाइकलर व्यू एडेप्टर फॉर प्रोडक्ट्स। और ये बेसिकली आपसे क्या मांगता है, एक तो आपसे ये प्रोडक्ट लिस्ट मांगता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर पास कर देता हूँ मेरी ये वाली प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, तो ये वाली प्रोडक्ट लिस्ट में इसके अंदर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, एंड यहाँ पर ये प्रोडक्ट लिस्ट हमारी लाइक कभी कभी हमको नल भी मिल सकती है। मान लो अगर हमने सर्वर से डेटा फेच करने की कोशिश करी और हमको नल मिल गया यहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसलिए मैं इसको नलेबल भी बना देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट लिस्ट हम पास कर रहे हैं ये एक लिस्ट है एंड आपको भेजना है म्यूटेबल लिस्ट। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट टू म्यूटेबल लिस्ट। ओके, तो टू म्यूटेबल लिस्ट, तो ये आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप सेव कॉल यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर आप कर सकते हो सेव कॉल। ओके, तो यहाँ पर हमने सेव कॉल यूज कर लिया है, बट यहाँ पर अगर ये नल हुआ तो आप क्या पास करोगे, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम इस एल्विस ऑपरेटर के थ्रू पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर मान लो मेरी प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे नल हुई तो मैं पास कर दूंगा म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, मतलब मैं एक ब्लैंक लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट वहां पे पास कर दूंगा। ओके, तो अगर लाइक आपको यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट अगर नल मिली अगर सर्वर से या फिर कहीं से, तो यहाँ पर ये आएगा, इसको पहले ये कन्वर्ट करेगा टू म्यूटेबल लिस्ट, बट अगर यहाँ पर ये नल होगा तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और उस केस में यहाँ पर आपका एल्विस ऑपरेटर एम्प्टी म्यूटेबल लिस्ट भेज देगा आपके रिसाइकलर व्यू को। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका पहला पार्ट। दूसरा, आपको भेजना होगा कि ये जो एडेप्टर आपने बनाया है ये सेव्ड प्रोडक्ट के लिए है या फिर लाइक प्रोडक्ट या फिर लाइक सर्वर से गेट करने की, या फिर लाइक आपके उन प्रोडक्ट के लिए हैं जो कि लाइक आपने सर्वर से गेट किए हैं। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इनिशियली ट्रू भेज देता हूं, क्योंकि अभी हम जो बना रहे हैं रिसाइकलर व्यू को सेटअप कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए जो कि हम सर्वर से गेट करने वाले हैं। ओके, तो अभी मैं ट्रू पास कर देता हूं, बट बाद में जब लाइक हम डेटाबेस को भी लाइक ऐड करवाएंगे तब इसको हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, बट अभी के लिए मैं इसको ट्रू पास कर देता हूँ। ओके, तो ये बन गया हमारा एडेप्टर। एंड नाउ मैं क्या करता हूँ, बाइंडिंग डॉट मेरा जो रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर है उसमें लाइक मैं ये वाला एडेप्टर पास कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली हमने सिर्फ एक चीज मिस करी है और वो ये है कि जो हमने रिसाइकलर व्यू एडेप्टर बनाया है इसको हमने कोई मैनेजर नहीं दिया है। ओके, लेआउट मैनेजर नहीं दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ बाइंडिंग डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट लेआउट मैनेजर और इसको मैं दे देता हूँ लाइक लीनियर लेआउट मैनेजर। ओके, तो इस तरीके से लाइक आप यहाँ पर पास कर सकते हैं आपकी लेआउट मैनेजर। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका सेटअप ऑफ रिसाइकलर व्यू। नाउ अगर लाइक आपको यहाँ पर इसको टेस्ट करना है तो आप एक डमी लिस्ट से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेल बना देता हूँ प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर मैं कुछ डमी डेटा डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका जो नेम है इसकी जो आईडी है वो 1 पास कर देता हूँ, नेम है वो इसका लाइक मैं पास कर देता हूँ सिर्फ शू। ओके, एंड इसका जो प्राइस रख देता हूँ मैं लाइक 499 एंड यहाँ पर लाइक इमेज यूआरएल तो मेरे पास है नहीं तो मैं यहाँ पर नल पास कर देता हूँ। ओके, तो ये लाइक मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब अगर इसको मैं भेज दूंगा अपने लाइक यहाँ पर रिसाइकलर व्यू के अंदर तो ये इसको शो करवा देगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेटअप रिसाइकलर व्यू और इसके अंदर पास कर देता हूँ लिस्ट ऑफ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ प्रोडक्ट। ओके, तो मैंने जो एक प्रोडक्ट बनाया है इसको मैंने प्रोडक्ट नाम दे दिया, मेरे को इसको प्रोडक्ट बोलना था। ओके, तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, तो ये मैंने पास कर दिया है। ओके, तो अब अगर मैं लाइक इसको यहाँ पर रन करके देखूंगा तो ये मुझे इस डमी प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको
रन करवाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये लाइक इंस्टॉल हो चुका है एंड इसके अंदर लाइक अगर आप देखोगे तो शू आ चुका है, आपकी 499 की जो प्राइसिंग है वो आ चुकी है, बट यहाँ पर कोई इमेज नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पर नल पास कर दिया था। ओके, तो इसको लाइक अब हम क्या करने वाले हैं, ये डमी जो हमने पास किया है इसको हटा देते हैं एंड लाइक हमको जो सर्वर से डेटा लेना है उसी से इसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो लाइक अब हम क्या करते हैं, हम हमारा लाइक बटन की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही लाइक हमारा ये वाला जो बटन है, हमारा बटन ऑल प्रोडक्ट्स, जैसे ही ये क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्रेस बार दिखाएंगे, देन हम सर्वर से डेटा फेच करेंगे एंड जैसे ही वो डेटा फेच हो जाएगा प्रोग्रेस बार को हाइड कर देंगे अगेन एंड देन लाइक वो डेटा यहाँ पर रिसाइकलर व्यू में शो करवा देंगे। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेन एक्टिविटी में जाता हूँ और सबसे पहले लाइक एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ हमारे लाइक एपीआई का। ओके, तो प्राइवेट वेल एपीआई और उसको मैं लाइक इनिशियलाइज करवा दूंगा विथ रेट्रोफिट इंस्टेंस डॉट एपीआई। ओके, तो ये हमें लाइक यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल गया है एपीआई का। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो मेरा बटन है उसको लिसनर प्रोवाइड कर दूंगा, बाइंडिंग डॉट बटन ऑल प्रोडक्ट्स डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको फेच करवा सकता हूं। ओके, और जब लाइक मैं प्रोडक्ट को फेच करवाऊंगा तो वो हमारा जो टास्क है वो बैकग्राउंड में होना चाहिए ताकि लाइक हमारी यूआई फ्रीज ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यूज कर लेता हूं ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च एंड यहां पर मैं पास कर देता हूं हमारा डिस्पैचर डॉट आईओ एंड इसके बाद यहां पर मैं क्या करता हूं, एक मेथड बना लेता हूं जो कि लाइक मेरे डेटा को सर्वर से लेके आएगी। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बना लेता हूं जो कि लाइक प्रोडक्ट लेके आएगा सर्वर से और उसको रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करवाएगा। ओके, तो यहां पर मैं कर देता हूं लाइक डिस्प्ले प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम सर्वर और यहां पर मैं लाइक इसको इंप्लीमेंट कर देता हूं। ओके, तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को यहां पर बनाऊंगा, इस फंक्शन को मैं लाइक सस्पेंड फंक्शन बना दूंगा। तो प्राइवेट यहां पर ऐड कर दूंगा सस्पेंड फंक्शन क्योंकि लाइक ये हम नेटवर्क कॉल के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया लाइक हमारा फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लाइक हमारे जो एपीआई है, जो रेट्रोफिट इंस्टेंस से हमको जो एपीआई मिली है उसका यूज करेंगे अब हम एंड हमारे जो यहाँ पर एपीआई में एक मेथड है जो कि है गेट प्रोडक्ट लिस्ट, उसको हम कॉल करेंगे एंड प्रोडक्ट का डेटा लाइक हम फेच करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक वेल। तो यहाँ पर मैं करता हूँ वेल रिस्पॉन्स प्रोडक्ट लिस्ट एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें स्टोर करवा लेता हूँ एपीआई डॉट गेट प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आप इस मेथड को देखोगे तो ये मेथड आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही है आपके लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट का विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट, और वो किस एंड पॉइंट को हिट करेगी, इस प्रोडक्ट एंड पॉइंट को हिट करेगी। और इस प्रोडक्ट एंड पॉइंट के अंदर आपको क्या क्या डेटा मिलने वाला है, तो आपको बहुत सारा डेटा मिलने वाला है जो कि हमने हमारी रेट्रोफिट वाली वीडियो में देखा था, बट हम सिर्फ उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे हमारा सिर्फ आईडी, नेम, प्राइस एंड इमेज यूआरएल। ओके, एंड यहां पर मैंने सीरियलाइज्ड नेम को यूज किया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जेएसएन है वो बेसिकली टाइटल यूज कर रही है, जबकि हम उसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए नेम का यूज कर रहे हैं। तो आप सीरियलाइज नेम का यूज तब करते हो जब लाइक आपका जो जेएसएन है जिससे आपको एपीआई से डेटा मिल रहा है वो और आपका नेम मिसमैच करता है। ओके, तो अगर लाइक आप यहां पर सिर्फ टाइटल रखोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, बट अगर लाइक आप यहां पर इसका नाम नेम रख रहे हो तो फिर यहां पर आपको डिनोट करना पड़ेगा विद द सीरियलाइज्ड नेम और यहां पर आपको टाइटल पास करना पड़ेगा। ओके, कि वहां पर जेसन के अंदर इसका नाम टाइटल है,
बट मैं इसका नाम लाइक नेम रख रहा हूँ। तो बेसिकली जब भी लाइक आपका जो JSON है, जो कि लाइक आपका रिस्पॉन्स है, अगर उसके अंदर कोई फील्ड अगर लाइक आपके करंट डेटा क्लास से मिसमैच करती है, फॉर एग्जांपल मेरे को लाइक अपने प्रोडक्ट के नेम के लिए यहाँ पर डेटा क्लास में नेम वेरिएबल रखना है, जबकि जो मुझे लाइक JSON में मिल रहा है API से उसके अंदर टाइटल है, तो आपको यहाँ पर @serialized नेम का यहाँ पर अनोटेशन यूज करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने नेम के लिए यहाँ पर serialized नेम टाइटल यूज कर रखा है, और इमेज URL के लिए यहाँ पर मैंने @serialized नेम इमेज यूज कर रखा है। ओके, सो दिस इज लाइक आपका प्रोडक्ट। तो इसकी लिस्ट हमको मिल जाएगी हमारे इस फंक्शन से। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही लाइक हम गेट प्रोडक्ट लिस्ट यूज करेंगे, यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इफ रिस्पॉन्स प्रोडक्ट लिस्ट डॉट इज सक्सेसफुल। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स प्रोडक्ट लिस्ट, तो यहाँ पर लाइक हम करेंगे डॉट बॉडी, जो कि लाइक हमको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देगी। एंड क्योंकि ये नलेबल है इसलिए हम डॉट लेट कॉल यूज कर लेते हैं। तो अगर मान लो ये नल नहीं होता है तो वो हमारे लेट के अंदर जाएगा। एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो इट के अंदर हमको लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो कि नलेबल है। ओके, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं जो लाइक अपना लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसको लाइक स्टोर करवा सकता हूं कहीं पे। तो सबसे पहले मैं लाइक एक वेल बना लेता हूं जो कि है प्रोडक्ट लिस्ट और प्रोडक्ट लिस्ट, एंड यहां पर मैं स्टोर करवा लेता हूं इट को। ओके, तो यहां पर मैंने इट को स्टोर करवा लिया है हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में। एंड सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, यहां पर println करवा देता हूं। तो println करवा देता हूं मैं हमारे प्रोडक्ट लिस्ट को। तो सबसे पहले मैं कर देता हूं प्रोडक्ट लिस्ट, तो यहां पर मैं कर देता हूं लाइक प्रोडक्ट्स डेटा, एंड इसके अंदर मैं कर देता हूं लाइक डॉलर प्रोडक्ट लिस्ट डॉट टू लिस्ट टू स्ट्रिंग। ओके, तो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग यहां पर मैं कर देता हूं, या फिर चाहूं तो मैं डायरेक्टली यहां पर प्रोडक्ट लिस्ट को भी पास कर सकता हूं। ओके, तो ये मैंने प्रिंट करवा दिया, और जैसे ही मुझे ये लिस्ट मिल गई, अब मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट को भेज दूंगा अपने रिसाइकलर व्यू को सेटअप करने के लिए। तो यहां पर मैं करता हूं सेटअप रिसाइकलर व्यू, एंड यहां पर मैं भेज देता हूं मेरी प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, तो ये प्रोडक्ट लिस्ट बेसिकली मैंने यहां पे पास कर दी, एंड नाउ दिस प्रोडक्ट लिस्ट विल बी पास टू द एडेप्टर, एंड देन हमारा एडेप्टर लाइक यहां पर बनेगा, एंड वो एडेप्टर हम पास कर देंगे रिसाइकलर व्यू में। तो यहां पर हमको जो डेटा दिखेगा वो सर्वर से फेच हुआ डेटा मिलेगा। ओके, इसके अंदर लाइक हमने एक चीज मिस करी है, और वो है हमारा प्रोग्रेस बार। तो सबसे पहले जैसे ही यहां पर हमारा बटन क्लिक होता है, हम क्या करेंगे, यहां पर प्रोग्रेस बार को लाइक विजिबल कर देंगे। तो बाइंडिंग डॉट यहां पर करते हैं लाइक हमारा प्रोग्रेस बार डॉट विजिबिलिटी, और उसकी विजिबिलिटी हम कर देते हैं व्यू डॉट विजिबल। ओके, एंड इसी का उल्टा हम कर देते हैं जब लाइक हमको हमारा प्रोडक्ट का डेटा मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब लाइक हम यहाँ पर सेटअप रिसाइकलर व्यू कर रहे होंगे, सेटअप रिसाइकलर व्यू कर रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ विजिबिलिटी को। ओके, नाउ अगर आप देखोगे तो हमने एक मिस्टेक करी है। जो सेटअप रिसाइकलर व्यू है ये लाइक हमारा मेन थ्रेड पे रन कर रहा है, एंड यहां पर हमने इसको कॉल कर दिया है विद द बैकग्राउंड थ्रेड। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी हम कोरूटीन स्कोप के अंदर है। ओके, तो बेसिकली मुझे इस सेटअप रिसाइकलर व्यू को कॉल करना पड़ेगा फ्रॉम दी विथ कॉन्टेक्स्ट डिस्पैचर्स डॉट मेन। ओके, तो मुझे इसको मेन थ्रेड से ही कॉल करना पड़ेगा, तभी लाइक हमको कोई इशू नहीं होगा। तो ये जो सेटअप रिसाइकलर व्यू है इसको मैं इसके अंदर पास कर देता हूं। ओके, नाउ अगर आप देखोगे तो आपका फ्लो बन चुका है। आप बेसिकली यहां पर जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे, इस बटन पे सबसे पहले आपका जो प्रोग्रेस बार है वो विजिबल हो जाएगा। देन आप यहां पर एक स्कोप बनाते हो, ग्लोबल स्कोप। देन आप इसको मेथड कॉल करते हो। ये मेथड आपकी सस्पेंड मेथड है,
एंड यहाँ पर लाइक आप अपने सर्वर से डेटा लेके आते हो रिस्पॉन्स, उस रिस्पॉन्स को आप चेक करते हो कि क्या वो सक्सेसफुल है। अगर वो सक्सेसफुल है तो आप उससे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालते हो एंड देन उसको लाइक आप अपने सेटअप रिसाइकलर व्यू में सेट करवा देते हो। ओके, अगर मान लो वो सक्सेसफुल नहीं है तो यहाँ पर आप एक प्रिंट मेथड या फिर लाइक आप यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं एक टोस्ट दिखाना चाहूँ तो यूटिल्स डॉट शो टोस्ट, और यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि लाइक सम एरर अकर्ड, सम एरर अकर्ड। तो इस टाइप से मैं मैसेज यहाँ पे दिखा सकता हूँ। और अगर इसकी जगह अगर मान लो यहाँ पर मैं कुछ और अच्छा टेक्स्ट यूज करूँ तो यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग, सिंपल सा लिख देता हूँ। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, बट अभी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो यूटिल्स हैं ये शो टोस्ट करवा रहा है एंड ये आपका मेन थ्रेड में हो रहा है। ओके, एंड मेन थ्रेड में हो रहा है इसलिए मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा विथ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे पास करना पड़ेगा डिस्पैचर्स डॉट मेन, एंड फाइनली मैं इसके अंदर इसको रख सकता हूं। बट इससे भी बेटर लाइक हम ये कर सकते हैं कि यूटिल्स के अंदर एक मेथड बना सकते हैं जो कि टोस्ट को शो करे जब भी लाइक आप बैकग्राउंड से उसको कॉल कर रहे हो, बैकग्राउंड थ्रेड से कॉल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो शो टोस्ट वाली मेथड है उसको लाइक आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं जाता हूं अपने यूटिल्स के अंदर एंड यहां पर यूटिल्स के अंदर मैं क्या करता हूं, जो मेरी शो टोस्ट वाली मेथड है उसको लाइक मैं कॉपी करता हूं एंड यहां पे एक शो टोस्ट वाली सस्पेंड मेथड बना देता हूं। तो सस्पेंड मेथड बेसिकली मैं यूज कर पाऊंगा जब भी लाइक यहां पर मुझे बैकग्राउंड से कॉल करना होगा। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, शो टोस्ट, और यहां पे कर दूंगा विथ मेन थ्रेड। ओके, तो ये मेरी एक मेथड है शो टोस्ट विथ मेन थ्रेड, यानी कि मेन थ्रेड पे टोस्ट शो करवाओ, क्योंकि अभी मैं लाइक बैकग्राउंड थ्रेड पे वर्क कर रहा हूं। ओके, और इस विथ की जगह मैं यहां पर ऑन कर सकता हूं, शो टोस्ट ऑन मेन थ्रेड। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, जब भी लाइक मुझे टोस्ट शो करवाना होगा और अगर मैं बैकग्राउंड में हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इस मेथड को कॉल कर सकता हूं। तो इसके लिए मुझे यहां पर चेंज करना पड़ेगा, यहां पर मुझे विथ कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, डिस्पैचर्स डॉट मेन, एंड यहां पर मैं पास कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया लाइक हमारा फंक्शन कंप्लीट। अब मैं क्या करता हूं, इसको कॉल करवा लेता हूं यहां पर। तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी विथ कॉन्टेक्स्ट की, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, एंड सिंपली यहां पर यही पास कर देता हूं, यूटिल्स डॉट शो टोस्ट। तो ये हो गया लाइक आपका प्रोडक्ट गेट करने वाला पार्ट फ्रॉम द सर्वर। अब इसको लाइक अगर हम रन करके देखते हैं, ओके, तो मैं इसको रन कर लेता हूं। तो ये लाइक हमारा यही प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो है एंड्रॉइड डेमो, और हम अभी इसी पे काम कर रहे हैं। ओके, अब अगर लाइक मैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले मेरा प्रोग्रेस बार यहाँ पर लाइक लोड कर रहा है। ओके, एंड देन जैसे ही लाइक हमको डेटा मिल जाता है सर्वर से, ये लाइक यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लोड कर रहा है। नाउ लाइक ये आपको डेटा मिल चुका है सर्वर से, एंड अगर लाइक आप देखोगे तो आपको डेटा यहाँ पे लोड हो गया है। ओके, और कुछ चीजें लाइक यहाँ पर अभी भी लोड हो रही हैं, बिकॉज आपका इंटरनेट का भी इशू हो सकता है कभी कभी, तो ये चीजें धीरे धीरे लोड हो जाती हैं। ओके, तो दिस लाइक कंप्लीटली लोडेड नाउ, एंड अगर आप देखोगे तो वही 20 प्रोडक्ट जो लाइक आपकी फेक स्टोर एपीआई से आपको मिलते हैं वो लाइक आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, बट यहाँ पर अभी तक हमने जो सेव है वो लाइक यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो जैसे ही लाइक अगर हम सेव करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट को, तो हम सेव बटन से कर सकते हैं। तो उसको लाइक अब हम इंप्लीमेंट करेंगे, साथ ही में इंप्लीमेंट करेंगे कि जो सेव प्रोडक्ट हमने किए हैं उनको यहाँ पर इस बटन के क्लिक पे कैसे दिखाना है,
एंड फाइनली उन प्रोडक्ट को बेसिकली डिलीट कैसे करवाना है अपने सेव्ड प्रोडक्ट में से। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले सेव की फंक्शनैलिटी दे देता हूं। तो यहां पर मैं जाता हूं अपने रिसाइकलर व्यू एडेप्टर वाले पार्ट में। ओके, तो अगर लाइक मेरा इस सेव्ड प्रोडक्ट यहां पर फॉल्स आता है, यानी कि मुझे जो डेटा है वो हमारे सर्वर से मिला है, तो मैं क्या करूंगा, सेव वाले बटन की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करूंगा। और अगर मान लो डेटा अगर हमारा डीबी से आता है, तो मैं यहां पर उस बटन को डिलीट बटन बना दूंगा। ओके, तो अगर लाइक आपने उस प्रोजेक्ट में देखा होगा इनिशियल जो मैंने आपको शो किया था, उसके अंदर अगर आप सर्वर से डेटा ला रहे हो तो आप सेव बटन को एक्टिवेट करते हो। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अभी आपका सेव बटन एक्टिवेट है। तो मैं यहां पर इसकी भी फंक्शनैलिटी लाइक लिख देता हूं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं इफ इज सेव्ड प्रोडक्ट्स। तो अगर मान लो ये सेव्ड प्रोडक्ट से आता है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दूंगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, होल्डर डॉट बटन डॉट टेक्स्ट, और इसका टेक्स्ट में रख दूंगा डिलीट। ओके, तो ये मैं तब करूंगा जब लाइक मेरा ये सेव्ड प्रोडक्ट होगा, यानी कि ये डेटा जो है वो मेरा डीबी से आया होगा। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो मेरा बटन है होल्डर डॉट बटन, उसको मैं क्या करता हूं, लिसनर प्रोवाइड कर देता हूं। तो होल्डर डॉट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड यहां पे मैं क्या करता हूं, दोनों केस के लिए इसको इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देता हूं। तो सबसे पहले लाइक आपके दो केस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है कि आपका जो इस सेव्ड प्रोडक्ट ट्रू है तो आपको क्या करना है, एंड दूसरा केस हो सकता है कि अगर सेव्ड प्रोडक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम उस केस को देख रहे हैं जहां पर लाइक डेटा हमारा सर्वर से आता है। ओके, तो यहां पर इस सेव्ड प्रोडक्ट अभी फॉल्स होगा। तो अभी सिंपली मैं यहां पर एक सिंपल प्रिंट एलन लगा देता हूं और यहां पर कर देता हूं लाइक डेटा फेच्ड फ्रॉम डीबी, और इसको अभी छोड़ देता हूं। जबकि इल्स वाले पार्ट में लाइक मैं क्या कर सकता हूं, जैसे ही लाइक मेरा सेव बटन क्लिक होगा, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, जो डेटा है उसको लाइक मेरे डीबी में स्टोर करवा सकता हूं। जो प्रोडक्ट है वो मेरे रूम डीबी में स्टोर करवा सकता हूं। तो यहां पर लाइक मैं ग्लोबल स्कोप यूज कर लेता हूं। तो ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च, एंड यहां पर मैं यूज कर लेता हूं डिस्पैचर डॉट आईओ। तो डिस्पैचर्स डॉट आईओ, एंड तो अब मैं लाइक क्या कर सकता हूं, यहां पर एक फंक्शन बना सकता हूं जो कि है लाइक इंसर्ट प्रोडक्ट। ओके, इंसर्ट प्रोडक्ट, या फिर आप बोल सकते हो इसको एड प्रोडक्ट टू डीबी। तो ये लाइक आप यहां पे फंक्शन बना सकते हो, और इस फंक्शन में आप क्या पास कर सकते हो, आपका जो करंट प्रोडक्ट है वो पास कर सकते हो, एंड इस फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही लाइक आप इस फंक्शन को क्रिएट करोगे, यहां पर लाइक आपको इस मेथड को सस्पेंड बनाना होगा। ओके, तो प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन, एंड यहां पे लाइक मैं अपने डीबी में डेटा इंसर्ट कराऊंगा। ओके, तो उसके लिए मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूं। तो यहां पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं वेल, एंड यहां पर इसको नाम दे देता हूं लाइक मैं डाउ, क्योंकि हमको डाउ चाहिए हमारे डेटाबेस का। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट डेटाबेस को यूज कर लेता हूं। प्रोडक्ट डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट प्रोडक्ट डाउ। ओके, तो इन दिस वे लाइक आपको यहां पे आपका डाउ मिल जाएगा। ओके, जैसे ही लाइक आपको आपका डाउ मिलता है, उसके अंदर उसके बाद लाइक आप डाउ के अंदर जो भी क्वेरी है, जो भी फंक्शंस है, उनको कॉल कर सकते हो। गेट ऑल प्रोडक्ट, अपसर्ट, आपका अगर मान लो इंसर्ट करना है तो अपसर्ट फंक्शन यूज कर सकते हो, जो कि लाइक आपके प्रोडक्ट को ऐड करवा देगा डीबी में। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अगेन यहां जाता हूं, एंड यहां पर हमको जो डाउ मिला है उसके थ्रू मैं इंसर्ट करवा देता हूं डाउ डॉट अपसर्ट, और मैं इसके अंदर पास कर देता हूं प्रोडक्ट। ओके, तो जो प्रोडक्ट मुझे मिला है वो मैं इसके अंदर इंसर्ट करवा देता हूं, एंड यहां पर सेव कॉल यूज कर लेता हूं।
ओके, तो ये हो गया लाइक आपका प्रोडक्ट ऐड करवाने वाला पार्ट। एंड यहाँ पर मैं लाइक एक मैसेज भी दिखा सकता हूं जो कि होगा मेरा utils डॉट यहाँ पर शो टोस्ट ऑन मेन थ्रेड। एंड यहाँ पर मैं दिखा सकता हूं प्रोडक्ट सेव्ड। ओके, तो ये मैसेज लाइक आपको टोस्ट के फॉर्म में दिख जाएगा। तो ये आपका टास्क हो गया आपके एड प्रोडक्ट टू डीबी वाला। ओके, नाउ अगर मैं इसको रन करूं तो आप इजीली इसको देख पाओगे। ओके, तो यहां पर मैं जाता हूं एंड इसको रन करता हूं। ओके, तो यहां पर ये रन हो चुका है। अगेन मैं इसको लोड करता हूं ऑल प्रोडक्ट्स को। ओके, तो जैसे ही लाइक यहां पर ये लोड हो रहे हैं, यहां पर मुझे डिलीट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लाइक मैंने यहां पर कुछ गलती करी है। तो अगर जैसे ही लाइक मैं इसको देखूंगा यहां पे, तो मैंने शायद मेन एक्टिविटी के अंदर कुछ मिस्टेक किया होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही लाइक मैं सेटअप कर रहा हूं रिसाइकलर व्यू, तो यहां पर मैं बाय डिफॉल्ट ट्रू भेज रहा हूं जो कि गलत है। ओके, बाय डिफॉल्ट मुझे फॉल्स भेजना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं। तो वेल इज वेयर बना देता हूं इसको, वेयर इज सेव्ड प्रोडक्ट। ओके, एंड यहां पर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू में फॉल्स रख देता हूं। ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको बुलियन बनाता हूं एंड इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको मैं फॉल्स दे देता हूं। ओके, तो यहां पर मैंने इसको फॉल्स दे दी। अब यहां पर ये बेसिकली यहां पर मुझे वेयर कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फंक्शन इंप्लीमेंटेशन पे हूं। ओके, नाउ इस सेव्ड प्रोडक्ट को मैंने बुलियन बना दिया और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने फॉल्स रख दी एंड इसको मैं यहां पे पास कर देता हूं जो कि है मेरा इज सेव्ड प्रोडक्ट। ओके, तो जैसे ही लाइक आपका सेटअप रिसाइकलर व्यू होगा ऑन द डिफॉल्ट मोड, तो वहां पर लाइक आपका इस सेव्ड प्रोडक्ट फॉल्स होगा एंड उसकी वजह से लाइक आपने जो यहां पर इंप्लीमेंट किया है, जो ये इस सेव्ड प्रोडक्ट की कंडीशन लगाई है कि अगर इस सेव्ड प्रोडक्ट होता है तो आप टेक्स्ट चेंज कर दोगे डिलीट, वो लाइक नहीं होगा। ओके, तो मैं इसको अगेन यहां पर रन करता हूं। ओके, तो जैसे ही लाइक मैं यहां पर अब लोड करूंगा इसको, तो ये लोड हो चुका है। ओके, एंड अब अगर लाइक यहां पर मैं सेव क्लिक करूंगा, तो जैसे ही सेव क्लिक करूंगा यहां पर मेरे को टोस्ट दिख जाएगा प्रोडक्ट सेव्ड। इसको लाइक मैं यहां पे सेव करूंगा तो प्रोडक्ट सेव्ड, इसको करूंगा तो लाइक प्रोडक्ट सेव्ड। ओके, तो इस तरीके से लाइक यहां पर मैं प्रोडक्ट सेव कर सकता हूं एंड ये लाइक हमारे रूम डीबी में जाकर सेव हो जाएंगे। ओके, नाउ अब मेरा सिर्फ एक पार्ट बचता है इस प्रोजेक्ट का, वो है लाइक सेव्ड प्रोडक्ट्स का। तो जैसे ही लाइक सेव्ड प्रोडक्ट का बटन टैप होता है तो मुझे क्या करना है, तो बेसिकली मैं जाता हूं मेन एक्टिविटी के अंदर एंड यहां पर लाइक मैं दूसरा जो बटन है उसको इंप्लीमेंट कर लेता हूं। तो लाइक बाइंडिंग डॉट बटन सेव्ड प्रोडक्ट्स डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड यहां पर मैं क्या करता हूं, सेम चीज करता हूं जो कि लाइक मैंने ऊपर कर रखा है। तो सेम बेसिकली मैं यही यूज कर लेता हूं। मैं सेम अपना प्रोग्रेस बार विजिबल करवा रहा हूं, बट अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरी मेथड को कॉल करता हूं जो कि है मेरी डिस्प्ले प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी। ओके, तो डिस्प्ले प्रोडक्ट्स फ्रॉम डीबी, तो ये मेथड मैंने बना ली है एंड नाउ इसको मैं क्रिएट कर लेता हूं एंड इसको भी लाइक मैं यहां पर सस्पेंड कर देता हूं। तो ये हो गया मेरा डिस्प्ले प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर डीबी से लाइक डेटा फेच कर लेता हूं। तो अगर मैं जाके देखूंगा अपने डाउ में, तो मेरे डाउ के अंदर एक मेथड है गेट ऑल प्रोडक्ट्स जो कि लाइक मुझे म्यूटेबल लिस्ट देता है। ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अपने मेन एक्टिविटी में जाऊंगा और सबसे पहले एक वेरिएबल बना लूंगा डाउ का। तो प्राइवेट वेल डाउ
एंड वो बना लूँगा लाइक मैं अपना प्रोडक्ट डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट प्रोडक्ट डाउ। ओके, एंड इसको मैं यूज कर लूँगा एज अ सेफ कॉल। नाउ अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक वेल बनाना है जो कि है प्रोडक्ट लिस्ट। ओके, और इसको मुझे ले लेना होगा कहाँ से, अपने डाउ से। तो डाउ डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स एंड यहाँ से मुझे लाइक प्रोडक्ट लिस्ट मिल जाएगी। ओके, एंड नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सेटअप करवा सकता हूँ अपने रिसाइकलर व्यू में। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ। ओके, एंड नाउ मैं पास कर देता हूँ सेटअप रिसाइकलर व्यू एंड इसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट पास कर देता हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है ये नल हो सकती है। ओके, इसीलिए यहाँ पर मैंने इस केस को हैंडल कर रखा है, प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ पे नलेबल बना रखा है एंड फाइनली यहाँ पर मैंने उसको पास कर रखा है। ओके, तो अब अगर लाइक मैं इसको रन करूंगा तो हम इसको देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो पिछली बार लाइक सेव किए थे। ओके, तो अगर मैं सेव्ड प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पहले जो मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर सेव किए थे वो लाइक यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं। ओके, बट यहाँ पर भी मुझे सेव दिख रहा है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, इसका रीजन बेसिकली ये है कि अब जब लाइक मैंने रिसाइकलर व्यू सेटअप किया था तो वहां पर इस सेव्ड प्रोडक्ट ट्रू नहीं भेजा। ओके, तो वो मुझे करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर मैं जाता हूं मेन एक्टिविटी के अंदर एंड नाउ तो यहां पर लाइक मैंने जो फंक्शन बनाया है डिस्प्ले प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी, इसके अंदर जब मैं सेटअप रिसाइकलर व्यू वाली मेथड को कॉल कर रहा हूं तो मुझे एक भेजना पड़ेगा बुलियन जो कि होगा ट्रू। तो जैसे ही लाइक मैं यहां पे ट्रू भेजूंगा, अब यहां पर इस सेव्ड प्रोडक्ट जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स नहीं लेगा, वो मेरी भेजी हुई वैल्यू लेगा एंड उसको यहां पे पास कर देगा। ओके, एंड अगर लाइक आप रिसाइकलर व्यू एडेप्टर में जाओगे तो देन अगर ये इस सेव्ड प्रोडक्ट होगा तो यहां पर डिलीट आपको बटन दिखेगा। ओके, तो अब मैं लाइक इसको रन करता हूं। ओके, तो ये लाइक हो गया है। अब अगर इसको मैं सेव्ड प्रोडक्ट पे क्लिक करूं तो यहां पर मुझे डिलीट दिख रहा है। ओके, अब मुझे डिलीट बटन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूं तब कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी कोई भी फंक्शनैलिटी यहां पर अभी इंप्लीमेंट नहीं करी है। तो मुझे यहां पे डिलीट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, इसके साथ मुझे लाइक यहां पर एक और फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए लाइक बेसिकली सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूं ऐप को एंड अगेन इस ऐप को ओपन करता हूं। ओके, तो ये हमारा वाला ऐप है एंड इसके अंदर लाइक मैं ऑल प्रोडक्ट पे अगर क्लिक करता हूं एंड जो प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी सेव कर रखे हैं अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर मैं अगेन क्लिक करता हूं तब भी मुझे प्रोडक्ट सेव्ड का ही मैसेज आता है। फॉर एग्जांपल एक बार मैंने इसको सेव कर दिया, अगेन मैंने किया तो फिर प्रोडक्ट सेव्ड आया। क्यों? क्योंकि लाइक मैंने यहां पर अपसर्ट यूज कर रखा है। अपसर्ट बेसिकली क्या करता है, या तो उसको इंसर्ट करेगा या फिर उसको अपडेट कर देगा। बट मुझे अगर यूजर को यह भी दिखाना है कि आपने ये प्रोडक्ट ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा है तो वो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए लाइक मुझे यहां पर कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करनी होगी। तो जब लाइक मैं ऐड प्रोडक्ट करता हूं डीबी के अंदर तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां पर एक कंडीशन पूछ सकता हूं, इफ लाइक जो मेरे को प्रोडक्ट मिला है क्या वो प्रोडक्ट ऑलरेडी है या नहीं। तो उसके लिए अगर मैं प्रोडक्ट डाउ को ओपन करूंगा तो मेरे पास एक फंक्शन है जो कि है लाइक यहां पर गेट बाय आईडी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही लाइक मैं इसको आईडी पास करूंगा तो ये मुझे प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा अगर उसके अंदर वो प्रोडक्ट होगा तो। ओके, तो यहां पर इसका मैं यूज करूंगा इस फंक्शन का। तो मैं क्या करूंगा, तो यहां पर मैं जाता हूं और इस फंक्शन का यूज करता हूं। अगर लाइक आपको ये जानना है कि ये फंक्शन कैसे बन रखा है तो आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। तो यहां पर मैंने एक कमांड लिख रखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स टेबल में आप जाओ और सारे लाइक वैल्यूज को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट स्टार कर लो, जहां पर आईडी इक्वल टू
प्रोडक्ट आईडी है जो कि मैंने भेजी है। तो ये लाइक आपको समझ में आ गया होगा अगर लाइक आपको एसक्यूएल अच्छे से आती होगी। ओके, तो आपको एसक्यूएल आना चाहिए, उसको लाइक आपको स्टडी करना ही है, तो आप उसको प्रीफर तो ये लाइक आपको आना ही चाहिए, आपको एसक्यूएल इसके लिए स्टडी करना पड़ेगी। ओके, तो यहां पर मैं जाता हूं रिसाइकलर व्यू एडेप्टर में एंड यहां पर मैं क्या करता हूं, लाइक सबसे पहले कॉल कर लेता हूं डाउ डॉट और यहां पे कर लेता हूं गेट प्रोडक्ट बाय आईडी एंड यहां पर मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी मैं डॉट आईडी पास कर देता हूं। ओके, तो जैसे ही लाइक डाउ डॉट गेट बाय आईडी में यूज करता हूं, यहां पर मेरे को नल भी आ सकता है, तो मैं यहां पर इक्वल टू नल दे देता हूं। ओके, तो जैसे ही डाउ डॉट गेट बाय आईडी अगर नल होता है तो मैं क्या करूंगा, और अगर मान लो ये नल नहीं होता है तो मैं क्या करूंगा। ओके, तो जैसे ही लाइक आपका डाउ डॉट गेट बाय आईडी और प्रोडक्ट आईडी आप अगर यहाँ पे पास कर रहे हो, अगर ये नल देता है, इसका मतलब यहां पर क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी सेव नहीं है। ओके, तो अगर वो ऑलरेडी सेव नहीं है तो आप यहां पर क्या करोगे, जो लाइक यहां पे आपने फंक्शनैलिटी दी है इसको लाइक आप यहां पे प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, एंड अगर ऐसा नहीं है, मान लो अगर वो यहां पर नल नहीं आता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो नल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी सेव है एंड यहां पर हम एक मैसेज दिखा सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑलरेडी सेव्ड। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको रन कर लेता हूं। ओके, तो अब मैं इसको लोड करता हूं एंड नाउ जैसे ही लाइक मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूं, मेरे को ये बताएगा प्रोडक्ट ऑलरेडी सेव्ड। तो यहां पर जो ये प्रोडक्ट है ये लाइक मैंने सेव नहीं कर रखा है, तो इसको अगर लाइक मैं सेव बटन दबाता हूं तो प्रोडक्ट सेव्ड हो गया एंड अगेन क्लिक किया तो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेव्ड। ओके, तो ये वाली फंक्शनैलिटी भी हमने इसको प्रोवाइड कर दी है। अब अगर लाइक मैं यहां पर सेव्ड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं तो यहां पर इतने प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है। अब अगर इनको मुझे डिलीट करना है तो मुझे वो वाली फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी। ओके, तो ये हमारी लाइक फाइनल फंक्शनैलिटी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहां पर मैं जाता हूं और यहां पर जो लाइक हमने टेक्स्ट प्रोवाइड किया था डेटा फेच्ड फ्रॉम डीबी, इसकी जगह हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हमारा डिलीट का जो कोड लिख सकते हैं। तो बेसिकली जैसे ही लाइक आपका इज सेव्ड प्रोडक्ट ट्रू आता है, यानी कि आपने जो डेटा है वो डीबी से फेच किया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड नहीं करवाएंगे उस बटन क्लिक पे, हम क्या करेंगे उस प्रोडक्ट को डिलीट करवाएंगे। तो यही वाला लाइक कोड में कॉपी करता हूं यहां से और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, बट यहां पर ऐड प्रोडक्ट टू डीबी की जगह डिलीट प्रोडक्ट टू डीबी यूज कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसी फंक्शन को यहां पर लाइक कॉपी करता हूं और यहां पर कर देता हूं लाइक ऐड प्रोडक्ट टू डीबी की जगह डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी। ओके, एंड इसके लिए मुझे सिंपल क्या करना होगा, सिंपली मुझे अपने डाउ के अंदर एक मेथड को कॉल करना होगा जो कि है डिलीट प्रोडक्ट और उसके अंदर प्रोडक्ट पास कर देना होगा। ओके, एंड यहां पर सेव कॉल यूज कर लेता हूं। तो ये हो गया लाइक डिलीट प्रोडक्ट एंड नाउ मैं यहां पर सिंपली दिखा सकता हूं, तो पहले इनको हटा देता हूं एंड यहां पर मैं सिंपली एक मैसेज दिखा देता हूं utils डॉट शो टोस्ट ऑन मेन थ्रेड और इसमें बता सकता हूं लाइक प्रोडक्ट डिलीटेड। ओके, तो यहां पर मेरा प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है। ओके, बट यहां पर जो प्रोडक्ट आपने डिलीट किया वो डीबी से डिलीट होगा, आपकी लिस्ट से अभी डिलीट नहीं होगा, जो आपकी लाइक करंट लिस्ट है उसमें अभी डिलीट नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप बेसिकली आपकी लिस्ट में से उसको डिलीट करवा सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी वाली मेथड को सबसे पहले यूज कर लेंगे यहां पे। तो जब इज सेव्ड प्रोडक्ट है तो यहां पर हम क्या करवाएंगे, डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम डीबी करवाएंगे एंड इसके साथ साथ हमारी जो प्रोडक्ट की लिस्ट है उसके अंदर से
हमें ये जो प्रोडक्ट है वो रिमूव करवा देना है। तो जो करंट प्रोडक्ट हमारे पास है वो हम रिमूव करवा देंगे। बट जैसे ही लाइक आप रिमूव करवाओगे, आपको आपके जो रिसाइकलर व्यू का एडेप्टर है उसको अगेन लाइक रीड्रॉ करना होगा, और उसके लिए एक मेथड है वो मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। वो है लाइक नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड। तो जैसे ही लाइक आप इस मेथड को यूज करोगे, नोटिफाई डेटा सेट चेंज, ये लाइक आपके एडेप्टर को फिर से रीड्रॉ करेगा। ओके, तो अभी के लिए मैं यही यूज कर लेता हूं। और भी ऑप्टिमाइजेशन इसमें किए जा सकते हैं, बट अभी के लिए सिंपली नोटिफाई डेटा सेट चेंज आपका वर्क करेगा। ओके, तो जैसे ही लाइक अब मैं इसको रन करता हूं तो आपको चेंजेस दिख जाएंगे। ओके, तो ये लाइक आपका यहां पर रन कर गया है। अब जैसे ही मैं इसको लोड करता हूं, यहां पर मेरा डेटा आ गया है। अब इन डेटा के अंदर जैसे ही लाइक मान लो मैं ये सेव करवा लेता हूं, ये सेव करवा लेता हूं, और मान लो ये सेव करवा लेता हूं। ओके, एंड नाउ अगर मैं सेव्ड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं तो इतने सारे प्रोडक्ट मेरे सेव्ड है। ओके, और इनको मुझे डिलीट करवाना है, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है प्रोडक्ट डिलीटेड। तो ये मेरे डीबी से भी डिलीट हो रहा है और मेरे लाइक यहां पर लिस्ट से भी डिलीट हो रहा है। ओके, तो दिस इज द वे बाय विच आप लाइक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो यहां पर ये हो गया। तो यहां पर लाइक आपका ये प्रोग्रेस बार घूम रहा है। तो बेसिकली यहां पर हमने कुछ मिस्टेक करी होगी। तो यहां पर मैं जाता हूं मेन एक्टिविटी के अंदर, एंड यहां पर जो हमारी सेटअप रिसाइकलर व्यू की मेथड है, इसके अंदर बेसिकली हम विजिबिलिटी हमको विजिबल नहीं गोन करनी है। तो ये मिस्टेक हम शुरू से कर रहे हैं, बट वो लाइक अभी तक दिख नहीं रहा था क्योंकि लाइक वो बैकग्राउंड में लाइक रोटेट कर रहा था। ओके, तो इसलिए हमको इसको अब गोन करना होगा जब लाइक हमारी सेटअप रिसाइकलर व्यू की मेथड कॉल हो जाएगी। ओके, अब इसको मैं रन करता हूं यहां पे, तो हम देख सकते हैं। ओके ओके, तो अब जैसे ही लाइक मैं सेव्ड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरा जो प्रोडक्ट है, जो कि एक ही प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा। ओके, तो दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि लाइक हमने बनाया। ये प्रोजेक्ट बेसिकली आपको पूरा आइडिया दे देगा कि अगर आपको डेटाबेस के साथ खेलना है या फिर आपको रेट्रोफिट या सर्वर के साथ खेलना है तो कैसे आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये तो मैंने बनाया सिंपल रो तरीके से। तो इसके अंदर लाइक मैंने कोई भी आर्किटेक्चर पैटर्न फॉलो नहीं किया। एंड अगर इस टाइप से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब इसके अंदर हम बहुत सारे फीचर ऐड करते हैं, एंड ये लाइक मेंटेनेबल नहीं रहता है। ओके, तो इसको मेंटेनेबल बनाने के लिए या फिर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमको कोई ना कोई आर्किटेक्चर पैटर्न यूज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम मेन एक्टिविटी के अंदर ही सारा कोड लिख रहे हैं। जो डेटा हम लाइक सर्वर से ला रहे हैं वो भी यहीं पे लिख रहे हैं, जो डेटा लाइक हम रूम डीबी से ला रहे हैं वो भी यहीं पे लिख रहे हैं। तो वो सारी चीजें लाइक यहाँ पर बहुत ही मिक्सअप हो जाती हैं। ओके, तो अगली वीडियो में लाइक हम देखेंगे कि इस सेम प्रोजेक्ट को आप एमवीसी के थ्रू कैसे करेंगे, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज है उसके अंदर हम एमवीपी एंड एमवीवीएम में इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।